हेलो फ्रेंड्स, आज 14 सितंबर है और हर 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे देश में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा का उद्भव। हिंदी भाषा को अपना नाम फारसी शब्द हिंद से मिला है, जिसका अर्थ सिंधु नदी की भूमि है। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में तुर्की के आक्रमणकारियों ने सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र की भाषा को हिंदी यानी सिंधु नदी की भूमि की भाषा का नाम दिया। आधुनिक देवनागरी लिपि भी 11वीं शताब्दी में ही अस्तित्व में आई। हिंदी दिवस का इतिहास एवं संवैधानिक प्रावधान। देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया एवं हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। इस निर्णय के बाद हिंदी के महत्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 से देश भर में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। पहला हिंदी दिवस वर्ष 1953 में मनाया गया था। काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास ने हिंदी को राजभाषा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संविधान का अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश से संबंधित है। हिंदी के अलावा अंग्रेजी दूसरी आधिकारिक भाषा है। संविधान का अनुच्छेद 343 के अकॉर्डिंग भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में हिंदी का प्रयोग। पूरे विश्व में चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। मौजूदा समय में बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, युगांडा, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस, सिंगापुर, तिब्बत, फिजी और जर्मनी में भी हिंदी भाषा थोड़े बहुत बदलाव के साथ बोली जाती है। विश्व के लगभग 100 विश्वविद्यालयों में हिंदी अध्यापन केंद्र हैं। दुनिया के 30 से अधिक देशों में हिंदी भाषा पढ़ी और पढ़ाई जाती है। अमेरिका के लगभग 150 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर हिंदी को प्रसारित करने एवं समस्त विश्व में हिंदी की छवि को विकसित करने के उद्देश्य से 10 जनवरी 2006 को भारत सरकार ने इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। हिंदी भाषा के विकास संबंध में किए गए सरकारी प्रयास। वर्ष 1960 में शिक्षा मंत्रालय के तहत भारतीय राज्यों के गैर हिंदी भाषी लोगों, विदेशों में बसे भारतीयों और हिंदी सीखने के इच्छुक विदेशी नागरिकों को पत्राचार के माध्यम से हिंदी का ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई थी। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस (ICCR) ने विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों संस्थानों में हिंदी चेयर की स्थापना की है। राजभाषा गौरव पुरस्कार और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार हिंदी में योगदान को मान्यता देते हैं। दोस्तों, हिंदी हमारी राजभाषा है, लेकिन कुछ लोग बड़े शान से कहते हैं कि हमें हिंदी नहीं आती, जबकि हिंदी तो हमारी राजभाषा है। हिंदी हमें आना ही चाहिए। हम अंग्रेजी को आज बहुत ही ज़्यादा तरजीह देते हैं, जिस कारण से हिंदी कहीं ना कहीं पीछे छूट गई है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि लोग इंग्लिश ना सीखें। हमें हर भाषा का ज्ञान होना चाहिए, बट अपनी राजभाषा को भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी राजभाषा के महत्व को बढ़ाना चाहिए। हमें हर लैंग्वेज से परिचित होना चाहिए, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, फारसी हो, अन्य भाषाएं। हमें इन सभी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। अगर हम सीखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हमें हिंदी को कभी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारी राजभाषा है। मित्रों, हर पल हर दिन करते हैं हम हिंदी बोलने वालों का अपमान। 14 सितंबर को ही क्यों, याद आता है बस हिंदी बचाओ अभियान। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड ऐसे ही नॉलेजेबल बातों को जानने के लिए, अमेजिंग थॉट्स कोट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।